जिसको इंडिकेशन है तीनों पार्ट खराब हो गए, उसमें टोटल घुटना भी चेंज कर सकते हैं। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं एक्सरसाइज करना, वजन को कंट्रोल रखना, और अपनी रूटीन में आपको स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। ज़्यादा देर बैठे ना रहें एक जगह, गलत आते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, उसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। और ओबेसिटी सबको पता है कि एक तरह का एपिडेमिक है, और ओबेसिटी की वजह से घुटने जल्दी खराब होते हैं। सेम प्रॉब्लम हम अगर एक्स्ट्रापोलेट करें कूल्हे के जोड़ों में, उसमें भी यही देखा गया है कि उसमें भी आर्थराइटिस होती है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है उसको AVN बोलते हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस, जो कि बाद में कोरोना काल के बाद में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चला, लोगों ने एक्सरसाइज नहीं की, घर पे बैठे रहे, और भी जो दवाइयाँ चली और इम्यूनिटी का भी चेंज आया, उसकी वजह से वास्कुलरिटी ख़राब हो जाती है जोड़ों की, उससे AVN बोलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें शॉर्टकट कोई नहीं है, इसमें कूल्हे का जोड़ बदलना पड़ता है। बट अच्छी बात यह है कि आजकल जो कूल्हे के जोड़ आते हैं उसकी जो लॉन्जेविटी है, लाइफ है, वो 30 से 40 साल तक है, क्योंकि हम जो क्वालिटी यूज़ करते हैं सेरेमिक इम्प्लांट, वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक स्पाइन की बात करें तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर या हड्डियों के जोड़ों की बात करें तो 4 ही बीमारियाँ हैं जो 95% तकलीफ को लेकर चलती है। घुटने कूल्हे की हमने बात की, अब ज़्यादा जो बचता है वो कमर, गर्दन और शोल्डर, यही 3 चीज़ बचती है। कमर में सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है स्ट्रेन का तकलीफ, जो कि बैड पोस्चर की वजह से होता है, ना व्यायाम करने की वजह से होता है, और आपका डाइटरी वो सब देखना होता है। रेयरली किसी किसी को डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है या स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, उसमें कमर से ज़्यादा दर्द पाँव में जाता है, पाँव में झंझनाहट होगा, सुन्नापन होगा, चीटियाँ होगी। कुछ 4-5 चीज़ें उसका सबको ध्यान रखना चाहिए। पाँव में सुन्नापन नहीं होना चाहिए, पाँव में कमजोरी नहीं आनी चाहिए, लैट्रिन पेशाब बंद नहीं होना चाहिए, और जो अंडरगारमेंट का एरिया उसमें सुन्नापन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें कभी भी होती तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस टर्न हो सकती है। सेम चीज़ गर्दन में ही है, वहाँ से पेन कमर की जगह पाँव से ज़्यादा गर्दन से हाथ में आएगा, नमनेस, टिंगली होगी, सेम तकलीफ वहीं होती है। और सबसे जो आखिरी जो बात हम करेंगे शोल्डर की। शोल्डर एक बहुत ही छुई मुई ज्वाइंट है, बहुत नाजुक ज्वाइंट है। इसको दिन में 2-4 बार सबको हिलाना चाहिए, मूवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये फ्रोजन में चला जाता है, इसको स्टिफनेस आ जाती है। तो सबसे बड़ी बीमारी फ्रोजन शोल्डर है। आजकल जो देखने को मिल रहा है रोटेटर कफ इंजरी, जो कि जिम में जो लोग जाते हैं बगैर वार्म अप किए, बगैर कूल डाउन किए, उनको वो एक बहुत तंतु होता है, वो टूट जाता है, और उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाए तो बहुत भयंकर उसमें आउटकम आते हैं। तो यही 4-5 चीज़ें हैं। ओवरऑल मिला के बात करें तो 5 चीज़ों का सबको ध्यान रखना चाहिए। डाइट का अपना अच्छा न्यूट्रिशन रखें, कैल्शियम रिच डाइट लें, प्रोटीन लें, और विटामिन B12 का ख्याल रखें।